ब्रह्मांड के रचनाकार की अनोखी योजना। यह विशाल ब्रह्मांड एक दिव्य शिल्पकार द्वारा बनाया गया है और हर एक व्यक्ति के लिए उनके पास एक खास योजना है। ये योजना सिर्फ हमारे भौतिक या बाहरी जीवन के लिए नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा के विकास और अनंत संभावनाओं को जगाने के लिए है। जीवन में आने वाली परेशानियां और कठिनाइयां भी इसी योजना का हिस्सा हैं। ऐसा क्यों? जब हम जीवन की चुनौतियों से गुजरते हैं तो हमें ये समझना मुश्किल लगता है कि इसका कोई सकारात्मक पक्ष भी हो सकता है। लेकिन ये कठिनाइयां हमारी आत्मा के विकास और सुंदर गुणों को उभारने के लिए आवश्यक हैं। इसे हम एक उदाहरण से बेहतर समझ सकते हैं। चील की प्रेरणादायक कहानी। चील पक्षी का जीवन एक अद्भुत प्रेरणा देता है। ये पक्षी ऊंची चट्टानों पर अपना घोंसला बनाते हैं जो तेज हवाओं और चुनौतियों से घिरा रहता है। घोंसला कांटेदार टहनियों से बनाया जाता है, लेकिन उसे नरम घास और पत्तों से ढक दिया जाता है ताकि अंडों और नवजात चूजों को आराम मिले। जैसे जैसे चूजे बड़े होते हैं, मादा चील धीरे धीरे घोंसले की नरम परतें हटा देती है। इससे घोंसला कांटेदार और असहज हो जाता है। यह असुविधा चूजों को घोंसला छोड़ने के लिए प्रेरित करती है। जब चूजे घोंसले से बाहर निकलते हैं तो उन्हें पहली बार ऊंचाई और खाई का सामना करना पड़ता है। मादा चील उन्हें चट्टान के किनारे तक ले जाती है और वहां से धक्का दे देती है। ये सुनने में क्रूर लग सकता है, लेकिन यही कदम उन्हें उड़ान भरने के लिए प्रेरित करता है। यही वह क्षण होता है जब चूजे अपने पंख फैलाना सीखते हैं और आकाश में अपनी जगह बनाते हैं। कठिनाइयों का महत्व। मादा चील का ये व्यवहार हमें सिखाता है कि असुविधा और कठिनाइयां हमें हमारी पूरी क्षमता को पहचानने और उसका उपयोग करने के लिए प्रेरित करती हैं। इसी प्रकार ईश्वर भी हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियों को आने देते हैं। जब हम जीवन में दुख, असफलता या संघर्ष का सामना करते हैं तो ये हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने और हमारी कमजोरियों को दूर करने का अवसर बनता है। कठिनाई हमें मजबूर करती है कि हम अपनी ताकत को पहचानें और उसका उपयोग करें। संतों का दृष्टिकोण। संत महात्मा कठिनाइयों को आत्मा की प्रगति का साधन मानते हैं। महाभारत के एक प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ने कुंती माता से वरदान मांगने को कहा। कुंती माता ने आश्चर्यजनक रूप से भगवान से कष्ट और विपत्तियां देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि विपत्तियों में ही व्यक्ति भगवान को सबसे अधिक याद करता है। सुख के समय में हम अक्सर भगवान को भूल जाते हैं। कुंती माता का ये दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि चुनौतियों को हमें अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। श्री कृष्ण का संदेश। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कठिनाइयों और आत्मसंयम के महत्व को समझाया है। उन्होंने कहा, या निशा सर्वभूतानैन तस्या जागृति संयमी, यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। इस श्लोक का अर्थ है कि जो सांसारिक व्यक्ति भौतिक सुखों में अपना दिन देखते हैं, वह एक आत्मज्ञानी के लिए अज्ञानता की रात है, और जो आत्मा की शांति और उन्नति को दिन मानते हैं, वह सांसारिक व्यक्ति के लिए रात के समान है। दूसरे शब्दों में, एक आत्मज्ञानी व्यक्ति सांसारिक सुखों से ऊपर उठकर आत्मा की उन्नति को प्राथमिकता देता है। जीवन के उतार चढ़ाव में खुश रहना सीखें। जीवन की हर चुनौती को हमें आत्मविकास और ज्ञान प्राप्ति के अवसर के रूप में देखना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में हमारा आध्यात्मिक ज्ञान परखा जाता है। ये ज्ञान अनुभव से परिपक्व होता है और हमारी आत्मा को मजबूत बनाता है। ईश्वर हमें जीवन की हर परिस्थिति से यह सिखाते हैं कि हमारे भीतर अपार शक्ति है। जीवन में घटित हर घटना ईश्वर की योजना का हिस्सा है और हमारा कल्याण करने के लिए ही है। निष्कर्ष। ये समझना महत्वपूर्ण है कि भगवान हमारी आत्मा के सर्वोच्च हित को हमेशा ध्यान में रखते हैं। उनके पास हर व्यक्ति के लिए एक विशेष योजना है। जब हम इस पर विश्वास करते हैं और जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, तो हम अपने जीवन में सच्ची खुशी और शांति का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में खुश रहिए और इसे भगवान की दिव्य योजना का हिस्सा मानिए। यही सच्ची आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग है।